सभी को नमस्ते और शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस और कुछ कमेंट्स को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मार्केट का नीचे आना सुनिश्चित है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के सारे भी घोड़े खोल दे तब भी निफ्टी सेंसेक्स 2025 में ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सर का कहना है कि भारत का अर्थव्यवस्था अभी इस हालत पे है, यानी सरकार कुछ भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, 2025 में सेंसेक्स और अपना निफ्टी ये ऊपर नहीं आ सकता, इनका कहना है। तो देखिए, इनका मैं एक सिंपल सा रिप्लाई दूंगा। बाकी लोग से भी मैं कहना चाहूंगा, हाँ आप लोगों से भी एकदम से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे हमारा जो टारगेट रहता है वो 5 साल से ऊपर का रहता है मिनिमम। अगर लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज की बात कर ले, लार्ज कैप कंपनीज में हमेशा 5 से 7 साल 8 साल तक का ड्यूरेशन हम लोग बांध के चलते हैं। वहीं पे मिड कैप कैटेगरीज के बात अगर कर ले तो 8 से 12 साल तक का, और वहीं पे अगर स्मॉल कैप कैटेगरीज की बात कर ले तो हम लोग 10 साल से ऊपर का ड्यूरेशन मान के चलते हैं। तो मार्केट में लास्ट 6 मंथ से हम लोग को गिरावट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये नॉर्मल सा करेक्शन जैसे होता है वैसे ही है, बस यही है कि 6 महीने लगातार मार्केट करेक्ट हुआ है। तो मार्केट हम लोग को अभी डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है और यहाँ से मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। मैं मानता हूँ कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा करेक्ट हो सकता है, पर मार्केट को प्रिडिक्ट करना, यानी कि 2025 में ऊपर नहीं जाएगा, 2026 में जाएगा। अगर 2025 में भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है तो भी हम लोग को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आने वाले हमारे 5 साल 8 साल तक कोई भी ऐसे टारगेट्स है नहीं कि हम लोग को 1 साल या 2 साल में अपने पैसा मार्केट से निकालना पड़े। अभी जो नैव हम लोग को मिल रहा है, ये 1 साल पहले भी वही नैव हम लोग को मिल रहा था, यानी कि हम लोग को अभी के समय जो नैव मिल रहे हैं मार्केट में, तो ये डिस्काउंट रेटेड में मिल रहे हैं। तो हम लोग का जब टारगेट आने वाले 5 साल 7 साल में है नहीं, तो यहाँ पे मैं आराम से इन्वेस्टेड रहूंगा और यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके मैं अपना इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाने का यहाँ पे कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे टारगेट्स आने वाले 8 से 10 साल के बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो मार्केट 1 साल में चाहे ऊपर जाए चाहे नहीं जाए, 1 साल 2 साल 3 साल में अगर जाता भी है तो कोई असुविधा की बात नहीं है, और अगर नहीं जाता है तो भी कोई असुविधा की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई 1 साल या 2 साल या 3 साल का टारगेट लेके चल रहा है कि हाँ मुझे एसआईपी से 1 साल या 2 साल या 3 साल में रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि देखिए, एसआईपी 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पे हो जाता है। मार्केट लंबा समय ले सकता है रिकवरी करने में। यहाँ से आने वाले दिनों में मार्केट में और ज्यादा गिरावट हो सकता है और उसमें हो सके तो और भी ज्यादा रिकवरी लग सकते हैं, समय ज्यादा लग सकता है। 1 साल 2 साल तक मार्केट जो है साइडवेज भी रह सकता है। तो इसलिए जब भी आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो, एसआईपी में हो, तो यहाँ पे ड्यूरेशन को थोड़ा सा ज्यादा रख के ही चलना चाहिए। कम से कम 8 से 10 साल का ड्यूरेशन लेके हाथ में चलना चाहिए, और तभी जाके आपको मार्केट से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कंपाउंडिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिल सकता है, माइनस में देखने को मिल सकता है, पर वही समय के साथ धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे। अगर 5 साल तक अगर आप मार्केट में रुक जाते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे डरना नहीं है, मार्केट 1 साल या 2 साल ऊपर जाए या नहीं भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन्वेस्टेड रहना है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहना है और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 2026 में मार्केट चढ़ सकता है बट 2025 में कभी नहीं। तो दूसरा सर का भी सेम ही क्वेश्चन है। इनका कहना है कि 2025 में मार्केट जो है नहीं चढ़ सकता, हो सकता है 2026 में मार्केट जो वहां पे अप मोमेंट देना शुरू करे। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी सिंपल सा बात कहा है कि देखिए, मार्केट को 1 साल या 2 साल में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, लास्ट 7 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, ये तो लास्ट 10 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो उसके आइडिया से हम लोग आने वाले समय को भी वैसे ही प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि आने वाले 5 साल 8 साल या 10 साल में ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख के, और वो कितने दिनों से मार्केट है। ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड का लास्ट 1 साल का रिटर्न हम लोगों ने देख लिया कि एक म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 साल में 70% का 80% का रिटर्न दिया था तो बस उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये गलती होता है। तो 1 साल या 2 साल का रिटर्न को देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसे को मार्केट में बढ़ने का समय दीजिए। मार्केट तभी आपको रिटर्न बना के देगा ना जब आप उसको समय देंगे। कोई भी हम लोग एक पौधा या कुछ भी लगाते हैं तो उसको बढ़ने के लिए समय लगता है। तो वैसे ही मार्केट में भी 1 साल 2 साल के गिरावट या 1 साल 2 साल का यहाँ पे अगर साइडवेज भी रहता है मार्केट, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो समय रहता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का।
काफी सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये मार्केट अभी के समय जो गिरावट शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एसआईपी का अमाउंट जो है उसको बढ़ा दिया है। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट का गिरावट का आप फायदा अभी उठा रहे हैं। तो ये आपको तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा जब मार्केट यहां से पुल बैक करना शुरू करेगा। तो 2025 में मार्केट ना भी चढ़े तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 2025 में 2026 में अगर चढ़ता है तो भी हम लोग को कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हैं, तो हम लोग को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ईटीएफ से रिलेटेड, क्या गोल्ड ईटीएफ में एक बार में 50,000 इन्वेस्ट कर दूं 5 साल तक के लिए? तो यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन है कि गोल्ड के ईटीएफ में आने वाले 5 साल तक के लिए पूरा एक बार में मैं 50,000 ऐड कर दूं या लगा दूं पैसे? तो देखिए, अगर आपका कैपिटल 50,000 ही है ओनली लगाने के लिए, तो एक बार में पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। अपने कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर गिरावट में, हर 3 से 4% के गिरावट में, मैं 3 से 4% इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि गोल्ड ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, ज्यादा गिरता भी नहीं है, ज्यादा भागता भी नहीं है। तो हर 3 से 4% के गिरावट में एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जैसे कि एसआईपी हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी, तो गोल्ड में भी एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करके। यानी कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो उसको 5 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट 10,000 का हो जाता है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें मैंने ये फर्स्ट लॉट लगा दिया। मैं फिर वेट करूंगा कि यहाँ से और 2 या 3% करेक्ट हो जाए, या फिर एक समय जैसे मंथली एसआईपी जाता है कि 1 महीने बाद फिर से मुझे एसआईपी का डेट पे, उस डेट पे मुझे फिक्स एक डेट पे मुझे फिर से अपना दूसरा लॉट लगा देना, फिर नेक्स्ट मंथ तीसरा लॉट, चौथा लॉट, ऐसे करके मैं एक एक लॉट करके इन्वेस्ट करूंगा। एक बार में मुझे पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आगे इस पे और एक क्वेश्चन आया है, गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ विच इज बेटर एंड वाई? तो यहाँ पे इन्होंने और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि गोल्ड फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा गोल्ड फंड से, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ के प्राइस को मैं ट्रैक कर पाऊंगा और जब भी मार्केट में गिरावट होता है तो वहां पे मैं लाइव उसके प्राइस को ट्रैक करके उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे किसी दिन मान लेते हैं कि बहुत बड़ा गिरावट हुआ सुबह के समय और शाम तक आते आते उसने रिकवर कर लिया, तो यहाँ पे जब गिरावट रहेगा उस गिरावट को मैं अगर देख पाता हूं तो वहां जाके मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो जब मेरे पास इस चीज का ऑप्शन है कि मैं गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकूं, तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके चलूं। और यहाँ पे गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा कंपनी की तरफ से टाटा का गोल्ड है, निप्पॉन की तरफ से गोल्ड बीज है। तो यहाँ पे 10-15 रुपए से भी हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा मैं इन्वेस्टमेंट करके चलूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।